सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को वितान भाग 1 क्लास 11th के लिए भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कुमार गंधर्व जी द्वारा लिखा गया है, उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। उसके पहले हम कुमार गंधर्व के बारे में थोड़ा सा जान लें। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायक हैं। उनका जन्म सन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सुलेभावी गांव में हुआ था, जिनका मूल नाम शिवपुत्र षड़िदारमैया कामकाली था। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने गाना आरंभ कर दिया था। इनके संगीत में मालवा की लोक धुनों तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य देखा जा सकता है। उन्होंने कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत के आधार पर बड़ी मधुरता से गाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुमार गंधर्व ने लोक जीवन के लुप्त प्राय पदों का संग्रह भी किया और उनको शास्त्रीय संगीत के आधार पर सुरों में बांधा। आज कुमार गंधर्व की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। वे भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर से काफ़ी परिचित रहे हैं। कुमार गंधर्व जी को कालिदास सम्मान तथा पद्म भूषण उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। सन 1992 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, लेकिन यह अपनी गायकी और अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी हमारे बीच में है। कुमार गंधर्व जी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी की बात करते हैं और कहते हैं कि आज तक भारतीय गायिकाओं में लता जैसा कोई दूसरा नहीं आया है। और वह बताते हैं कि उन्होंने पहली बार लता जी को कब सुना था। ये मैं एक सारांश के रूप में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि बहुत समय पहले एक दिन वह बीमार पड़ गए थे। बीमारी की अवस्था में ही उन्होंने एक दिन रेडियो लगाया तो अचानक ही उन्हें एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। वह उत्सुक थे यह जानने के लिए कि आखिर यह गीत किसके द्वारा गाया जा रहा है। लेखक ने बड़ी ही तन्मयता से उस गीत को सुना और गीत समाप्त होने के बाद वह यह जान पाए कि इस मधुर गीत की गायिका प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर जी हैं। उन्हें यह भी लगा कि वह गीत, उस समय एक फिल्म आई हुई थी, फिल्म को तब चित्रपट कहा जाता था, बरसात, उसके पूर्व का कोई फिल्म थी, यह उसका गीत था, लेकिन लेखक को वो फिल्म का नाम नहीं पता। लता के गाने से पहले फिल्मी संगीत में नूरजहां काफ़ी लोकप्रिय गायिका थी। उस समय नूरजहां जी के गीत जो है काफ़ी लोकप्रिय थे। लोग चित्रपट में अर्थात फिल्मों में उन्हीं को गीत दिया करते थे गाने के लिए। लेकिन शीघ्र ही, बहुत जल्द, लता जी धीरे धीरे गाते हुए उनसे काफ़ी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में इस प्रकार के चमत्कार बहुत ही कम नज़र आते हैं। कुमार गंधर्व जी का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले कोई भी दूसरी गायिका नहीं है। लता के द्वारा गाए गए प्रत्येक गाने में गानपन विद्यमान है। उनके स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। लेखक का विचार है कि संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह लता जी हैं। आज लोग लता जी के गीतों के कारण ही संगीत के विभिन्न प्रकारों से लोकप्रिय हो रहे हैं। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और उसकी अभिरुचि का पूरा श्रेय कुमार गंधर्व जी लता मंगेशकर जी को ही दे रहे हैं। साथ ही कुमार गंधर्व कहते हैं कि आज यदि सामान्य श्रोता भी लता जी के गीत को सुनेगा तो वह निश्चय रूप से ही उसे पसंद करेगा। आदमी को ये तो अनुभव नहीं होता
कि कौन सी ताल है, गीत का राग कौन सा है। फिर भी उसे जो गीत में मिठास चाहिए वह लता जी के गीतों में अवश्य प्रदान होता है। लता जी की लोकप्रियता का राज ही गानपन है। उनके गीतों में स्वरों की निर्मलता है। जहाँ नूरजहाँ के गीतों में मादक उद्तान था, वहीं लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। जो दृष्टिकोण लता का जीवन के प्रति है, वही गायन के प्रति भी है। लता के गीतों की एक और विशेषता नादमय उच्चार है। वे सुंदर रीति से मूल स्वरों के अंतर को स्वरों का आलाप प्रदान करती हैं, परंतु सामान्य गायक के लिए यह बहुत मुश्किल है। हालांकि लोग लता के गाने में करुण रस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि लता जी केवल करुण रस ही अच्छा गा सकती थी। उनका विचार यह है कि लता ने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य अथवा द्रुत लय के गाने भी बड़ी तन्मयता से गाए हैं। लेखक दोबारा लता के गाने में एक कमी भी देखता है। यह कमी है लता का गाना ऊंची पट्टी में रहता है। इसके लिए संगीत दिग्दर्शक ही दोषी हैं, लता जी नहीं। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता जी का कौन सा स्थान है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं की जा सकती। लेखक का विचार यह है कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान सर्वोच्च है। वे शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों में निपुण हैं। कुछ खानदानी गीतकार यह मानते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की संगीत में रुचि बढ़ी है, परंतु लेखक का यह मानना है कि लोगों की रुचि गीत में वह लता जी के कारण बढ़ी है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है, किंतु लेखक का मानना है कि वह बिगड़ी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सुधरती जा रही है। फिर वे कहते हैं चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कुमार गंधर्व जी का मानना है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं। संगीत में क्षेत्र में उनकी हुकुमशाही चलती है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन चित्रपट संगीत से लोग अभिजात्य संगीत से ज़्यादा परिचित होने लगे हैं। उनकी चिकित्सक तथा चौकस वृत्ति बढ़ती जा रही है। वे मात्र शास्त्र शुद्ध व नीरस गाना नहीं सुनना चाहते, बल्कि वे भावपूर्ण गीत सुनना चाहते हैं। लेखक यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत अच्छा है, लेकिन वह लोगों को उतनी आसानी से समझ में नहीं आता है जितनी आसानी से चित्रपट संगीत लोगों को समझ में आ जाता है। तभी वो कहते हैं कि आज लोग भावपूर्ण गीत सुनना चाहते हैं। इस दिशा में चित्रपट संगीत ने संगीत की दुनिया में क्रांति को जन्म दिया है। चित्रपट संगीत का ढंग, उनकी मान्यताएं, मर्यादाएं सब भिन्न प्रकार के हैं। चित्रपट संगीत ने लोकगीतों और लोक धुनों का बहुत प्रयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज चित्रपट संगीत का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। अंत में कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि अवश्य ही लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त सामग्री हैं। वे आज की असंख्य गायक गायिकाओं में सबसे ऊपर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम आज भी लता जी के गीतों को सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। हृदय तक उनकी आवाज़ हमारे हृदय को भेद देती है। तो कुमार गंधर्व जी वही कहते हैं कि वे लंबे काल से गाती चली आ रही हैं, परंतु उनकी लोकप्रियता में कभी भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है। ये क्या कम चमत्कार है कि देश विदेश में भी लोग लता जी के गानों को सुनकर मस्ती से झूम उठते हैं। ऐसा कलाकार अनेक शताब्दियों के बाद जन्म लेता है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज वह कलाकार हमारे समक्ष है।